कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। हजरत तो बहुत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, जलसगाहों में हजरत थे, पीर खानों में हजरत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? बोल सकते इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र दो चीज से डर रहा है। एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। ये वही दो चीज है जिसका खौफ पूरी दुनिया के हुक्मरानों को है, पूरी दुनिया के कुफ्र को है। मुसलमान से डर नहीं है, इस्लाम से डर है। लाइब्रेरियों में रखी किताबों से डर नहीं है, कुरान से डर है। बोलोगे तो बोलूंगा। ओए धक्का ना देना पड़े, बलियावी से माल उगलवाना पड़ता है। बोलोगे तो तकरीर होगी। जोर से जोर से जोर से। स्टेज पर लोगों का मुंह खाली है, कानून नहीं है, तो जरा सा जबान हिलाइए ताकि हाँ कुछ बोल दो, वरना जलसों में तो चला जाता हूं, तकरीर कभी कभी होती। कल इलाहाबाद में बोल कर आया हूं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सब प्रॉब्लम में। मैंने कहा बे देखूंगा, हम बाबा के देश में नहीं ख्वाजा के देश में रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगाई है। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। पूरी दुनिया लाइब्रेरी की रखी किताबों से नहीं डर रही है, कुरान से डर रही है। पूरी दुनिया का कुफ्र मुसलमान से नहीं डर रहा, इस्लाम से डर रहा। दिल लगाओ, इस्लाम से डर रहा, मुसलमान से नहीं, इस्लाम से, किताबों से नहीं, कुरान से। आखिर कुरान में है क्या जिसका खौफ सारे कुफ्र पर है? तो कुरान हिकमत वाली किताब है, बेशक कुरान पढ़ने वाली किताब है। हक है। लेकिन मुसलमानों ने कुरान को उस किताब के लिए का इस्तेमाल क्या किया? जो कुरान हिकमत की थी कथा, उस कुरान को तीजा और फातिहे के लिए रख दिया। जो कुरान इल्म के लिए था, वो कुरान जीनत के लिए हो गया। जो कुरान जमीन के नीचे छुपे हुए खजाना निकालने का तरीका था, उस कुरान को चूमने के लिए रख दिया। जिस कुरान में आसमान में छुपे हुए ज़खायर का पता बताने का था, उस कुरान को हमने जुज़दान में बंद करके रख दिया। अरे शुक्र कर, वरना कुफ्र ने तो भारत में न जाने कब के इस्लाम की गर्दन दबा दिया था। लेकिन ईमान वालों की ज़कात के सिक्के, खैरात के पैसे, फितरे की रकम, मुठिया का चावल इतना दमदार निकल गया कि आलिमों ने अपने घर के लिए सीमेंट की बोरी उठाई नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन के किले के लिए बोरी उठाने में कभी शर्म महसूस नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, नारे तकबीर। अब आखिर हुकूमतों को मदरसों से डर क्यों लगता? सुन लीजिए गुफ्तगू तारीख का हिस्सा। मदरसों से डर क्यों लगता? जमीन मदरसा मुसलमान ने दिया, ईंट मुसलमान ने दिया, सीमेंट मुसलमान ने दिया, गिट्टी मुसलमान ने दिया, असातिज़ा की तनख्वाह मुसलमान दे, बच्चों के खाने का इंतजाम मुसलमान करे। हुकूमत का चावल खाकर बच्चे हाफिज कुरान नहीं हुए, हुकूमत की रोटी खाकर हमारे बच्चे आलिम नहीं बने। बिल्डिंग मुसलमान की, जमीन मुसलमान की,
आखिर मुसलमान मदरसों से इतना हुक्मरानों को डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? सुन लो, ये वही फलस्तीन का बैतुल मुकद्दस है। आज से 1300 साल पहले उस बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का मजबूत कब्जा। दीवारे गिरिया के सामने यहूदियों ने झंडा गाड़ के कहा, दुनिया में कोई इस्लाम का बेटा अब नहीं बचा है जो बैतुल मुकद्दस की कुंजी ले सके। अब कोई नहीं दिखता और किसी के बाजुओं में ताकत भी नहीं है जो यहूदियत के नरगे से बैतुल मुकद्दस निकाल सके। ये यहूदियों की चुनौती जब सामने आई, ए चाय छोड़ दीजिए, अभी अभी रहने दीजिए प्लीज। तवज्जो चाहो। जब यहूदियों ने ऐलान आम कर दिया कि अब दुनिया में जमीन पर कोई इस्लाम का बेटा नहीं बचा जो उस बैतुल मुकद्दस को दोबारा वापस ले ले, जिस बैतुल मुकद्दस में मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने इमामत की हो और सारे नबियों ने मेरे मुस्तफा की इब्तिदा में नमाज अदा की हो। अब यहां रुक करके ये भी वजाहत कर दूं, हजरत तो बहुत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, जलसगाहों में हजरत थे, पीर खानों में हजरत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? बोल सकते हो तो बोलो, अगर बलियाबी से सुनना है तो बोल सकते हो तो बोलो बोलो बोलो। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो सुन ले थोड़ी देर गुफ्तगू। हर जगह हजरत थे, दारुल इफ्ता में हजरत थे, दारुल कज़ा में हजरत थे, दरसगाह में हजरत थे, खानकाह में हजरत थे, जलसगाह में हजरत थे, मेहराब पे हजरत थे, मिंबर पे हजरत थे, बाजार में भी हजरत थे। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो जब कई हजरत लड़ते हों, जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो। जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़े। लड़ रहे थे हजरत, मुस्तफा नूर हैं कि नहीं, नबी हुजूर हैं कि नहीं, मुस्तफा बशीर हैं कि नहीं, मुस्तफा नजीर हैं कि नहीं, मुस्तफा शाहिद हैं कि नहीं, मुस्तफा नाजिर हैं कि नहीं, मुस्तफा शबे मेराज गए थे कि नहीं, मुस्तफा हैं कौन? आए है कौन है? इनके आका का करम झूम उठा और मेरे आका सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछते, ए अबू बकर बोलो ना, तुमने हमको क्या समझा? अल्लाह अकबर। क्या कहा? ए अबू बकर तुमने हमें क्या समझा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी हर सांस आप पर कुर्बान, मेरी हर जान आप पर कुर्बान। आपकी अजमत को अल्लाह के सिवा किसी ने आज तक समझा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जिसने बहुत समझने की कोशिश की वह यही आकर लंगर गिरा दिया और बोल पड़ा, बादज खुदा बुजुर्ग थी, किस्सा मुख्तसर। बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। दिल लगाओ, जब उस फलस्तीन पर यहूदियों के कब्जे ने पूरी दुनिया के ईमान वालों की गैरत को ललकारा है, तब उसी अरब की वादी से मदरसों से डर क्यों लगता है, इसको दिमाग में रखना। ये जुमला पूरी तफसील तेरे सामने आ जाएगी, पूरी तफसील। दिल लगाओ, कुफ्र को दो ही चीज से डर लगता, एक का नाम
इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। आए हाय हाय, अमा खबीस भी कुरान से डरता है, जिन्नात भी कुरान से डरता है। मालूम है कि हर बीमारियों का इलाज इसी कुरान में है, इसी कुरान में है। दिल लगाना, कुफ्र को इस्लाम से, कुरान से बड़ा डर लगता है। जब जब यहूदियों ने ऐलान आम कर दिया अब कोई नहीं, अब तो पूरी दुनिया में यहूदियत का डंका बजेगा, भूल जाए बैतुल मुकद्दस, अब वापसी की बात नहीं होगी। उसी अरब की वादी से एक मां की कोख से एक बेटा पैदा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। क्या कहने हैं? तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह। अहले वजूद की नहीं, अहले इल्म की। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। चला है अरब का शहजादा, कुफ्र को चुनौती दे के चला क्या है, कहने हैं? शिर्क को ललकार के चला है, बैतुल मुकद्दस पर गसब करने वालों की हुकूमत को चैलेंज करके चला है। और ऐलान किया तो क्या कहा, चला है मुस्तफा का आशिक, रोक सकते हो तो रोक लो, है बाजुओं में ताकत, रोक सकते हो तो रोक लो, है तेरे कलेजे में दम, रोक सकते हो तो रोक लो, तूफानों को रोक लेना ये मुमकिन है, नबी के आशिकों को रोक पाना ये नामुमकिन है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रखा है कदम, मचा तूफान, आ गया जलजला, हिलने लगा सत्ता, डोलने लगा सिंहासन। ये तसव्वुर से बाहर है, ये तसव्वुर से बाहर है। लश्कर ज्यादा नहीं, फौज के पास असलहे नहीं, आखिर ये हिम्मतें आती कहां से हैं? अमा उसी का एक टेलर दिखाया है साल भर पहले, बैतुल मुकद्दस में मुट्ठी भर उतर के मुस्तफा के आशिकों ने, और बता दिया तेरे रडार आसमान में उड़ते रहेंगे, हम तेरे कलेजे के नीचे उतर कर अपना काम करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने फिलिस्तीन, नारे तकबीर। अब अगर तेरे हाथ में मोबाइल है और गैरत वाली मावों का दूध पिया है, तो फ्रेंडशिप और लोफरशिप में बहुत पैसे खर्च कर लिए। अब एक काम कर, ये काबे की कुंजी रखकर काबे की कमाई से सोने का जहाज पर घूमने वाले हरामखोर और सऊदिया वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत का हमारा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसने इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक कर कहा था, फलस्तीन अरबों की जमीन है, इस पर यहूदियों ने कब्जा किया ही, ये नाजायज कब्जा हटाना पड़ेगा। ओए अरब में काबे की कुंजी रखकर काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, हमारे बच्चे तड़प रहे, तुम्हारे होठ नहीं खुलते, लाशें उठ रही है, लेकिन तुम अमेरिका की दलाली में लगे हो। अरे तुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत के रजा के मसलक वाले हैं, हर रोज भारत के हर कोने से ये सदा लगा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस लेके रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये रोज लगा रहे, ये हर रोज लगा रहे, लेकिन आज तक किसी हाफ पैजामा वाले का कोई बयान नहीं आया होगा, मजार तोड़वाने वाले, तोड़ने का फतवा देने वाले किसी हरामखोर का बयान नहीं आया होगा, मेरे आका की मिलाद रोकने वालों का कभी कोई बयान नहीं आया होगा। इसलिए के कल इन्होंने अंग्रेजों की दलाली भारत में की और सऊदीया में बैठकर यहूदियों की दलाली कर रहे हैं। लेकिन ये जमात जो मसल के आला हजरत की जमात है,
जो अकीदे अहले सुन्नत की जमात है, ये दलालों की जमात नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की जमात है। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया, नबी का आशिक बनाया है। और घुट्टी में यही ताबीजे इश्क पिलाया है, उन्हें जाना। बोल दो अरे बोल, डरता क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, दो से डर लगता है। जो जैसे ही निकला है अरब का शहजादा, देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर झंडा गाड़ दिया इस्लाम का। ये बोलने की जगह थी आपकी, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बोलने की जगह थी आपकी। बोल सुभान दो, अल्लाह, सुभान अरे बोल जोर से। सुभान अल्लाह। और जैसे ही बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम गड़ा है, यहूदियों के पैर उखड़े तो उखड़े। अब यहूदी वो है जो 100 साल नहीं 1000 साल पहले की डिजाइन बनाता है, और मुसलमान जेब में पैसा आएगा तो हर साल मार्बल बदलने का डिजाइन बनाएगा। जेब में पैसा आएगा तो अपने बेटे को बढ़िया हाई क्वालिटी का आवारा बनाने के लिए सबसे महंगा मोबाइल दिलवा देगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म आती है कि नहीं? जिस दिन शर्म आ जाएगी उस दिन सबसे बुलंद तुम दिखोगे। जिस कौम की बेटियां बोझ बने और उस कौम का सरमायादार हर साल उम्रा करे, जिस कौम की बेटियां बोझ बने उस कौम के लोग दावत और नुमाइश पर करोड़ों रुपया खर्च करें। मेरे अजीज, सुन, मदरसों से डर क्यों लगता है? यही बात मुकम्मल कर दूं, गुफ्तगू पूरी हो जाए। मदरसों से मौलाना डर क्यों लगता है? मदरसा बनाया आपने, मदरसा समझा नहीं आपने। मदरसा खड़ा किया आपने, मदरसे को समझा नहीं आपने। मदरसे की छत ढलवा दिया आपने, मदरसे का मकाम नहीं समझा आपने। मदरसे की दीवार बनवा दी आपने, मदरसे का दर्द नहीं समझा आपने। समझा यहूदियों ने, समझा कुफ्र ने, तब आज मदरसों से डर लगता है। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने झंडा गाड़ दिया इस्लाम का, तो यहूदियों का मजहबी पेशवा बोला, अपनी पूरी टीम इकट्ठा करके पता करो ये पैदा कहां हुआ, पता करो कबीला कौन सा है, पता करो पढ़ा कहां से, तालीम कहां ली, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, फिर ये पढ़ा कहां से, ये हिम्मत आई कहां से, ये जंगी चाले समझा किसे? तब किसी ने जवाब दिया, स्कूल का पढ़ा नहीं है, कॉलेज का पढ़ा नहीं है, मदरसे का पढ़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से पढ़ा हुआ है? मदरसे से। उसी दिन यहूदियों ने डिजाइन बना दिया, मदरसों को बदनाम करो, प्रोपेगेंडा कर दो कि दुनिया नफरत करे मदरसों से, ताकि फिर आने वाले दिनों में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा हो। तब बलिया भी कहता, ज़कात के सिक्के, मुठिया का चावल, खैरात का आटा देकर तुमने छोटा काम नहीं किया रे। जो काम बड़े से बड़ा सेठ न कर सका, वो काम तेरे मुठिया के चावल ने कर दिया। बेशक, बेशक। अब फिर उसके बाद लॉबी बैठ गई कि मदरसे में पढ़ा, पता करो मदरसे की में पढ़ाने वाला कौन था, पढ़ाने वाला कौन था। तो बस यही शॉर्ट में पूरी तफसील न बयान करके मफहूम बयान कर दूं। कल के मदरसों में और आज के मदरसे में क्या फर्क है?
सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर गौसे आजम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर और आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादरी। कल अब्दुल कादिर, आज कादरी। तब बरेली के इमाम ने कहा कादरी कर। कादरी कर, क्या कहने। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की। मौलाना गुलाम गौस, मौलाना गुलाम गौस, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूं। क्या कहा? कादरी कर। बस 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 इसको 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 पकड़ के रखना दोनों हाथ से। क्या कहा? कादरी कर। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कोई पठान था, कोई शेख था, कोई मंसूरी था, कोई अंसारी था, कोई राइन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। आला हजरत ने क्या कहा? पठान मत रख, शेख मत कर, सैयद मत कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंसूरी मत कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंसारी मत कर, वाह 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 वाह। कादरी कर, कादरी कर, कादरी कर, वाह अंसारी मत कर, वाह 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 वाह। कादरी कर, कादरी कर, शेख मत कर, कादरी कर, कादरी कर, हाय हाय हाय। पठान मत कर, कादरी कर, कादरी कर, राइन मत कर, कादरी कर, कादरी कर, हाय हाय हाय। मंसूरी मत कर, कादरी कर। जब कर दिया तो छोड़ मत दे, हाय हाय हाय। जब कर दिया तो छोड़ मत तो छोड़ मत दे। कादरी कर, जब कर दिया तो कादरी रख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कर दिया तो तो कादरी रख, और जब रह गए कादरी तो बहकने न पावे, कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, फैजाने गौसे आजम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अब यहां रुककर कई घंटे की तकरीर दो जुमले में। कोई एक आईना दिखा दो जिसमें सारे अंबिया के जलवे दिख जाएं, और कोई एक ऐसा आईना दिखा दो जिसमें सारे औलिया के जलवे दिख जाएं। लाओ, कोई है? अल्लाह ने दो आईना बनाया, एक आईने नबूवत, एक आईने विलायत। आईने नबूवत मेरे आका की जात। सारे नबियों का जलवा देखना हो तो मेरे मुस्तफा में देख लो, और सारे वलियों का जलवा देखना हो तो मेरे गौसे आजम में देख लो। सारे वलियों का जलवा अब्दुल कादिर में नजर आएगा, सारे अंबिया का जलवा मेरे मुस्तफा में नजर आएगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुसलमान हो तो पूरा रहो, पूरा रहो। अब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जलसों पर जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। ये पिंडाल, ये लाइट, ये माइक, ये दावत, ये बिरयानी, नतीजा क्या है? सिवाय रात भर हो हाँ है। और क्या गजब की बात है साहब, कितने पैसे है रे मुसलमान तेरी तिजोरी में कि तुम मेरे मुस्तफा के मदह सरा को पैसा लुटा के दिखाता। दौलत की नुमाइश बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। अरे देने का सलीका है यार, वो मेरे आका की तारीफ कर रहा। आई है क्या शान है, आज तक कोई ना समझ सका, कयामत तक नहीं समझ सकेगा। तभी तो सबने कहा बादज खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर हम आपसे विनती करेंगे, अपने नौजवानों से कहेंगे, मदरसा की कमेटी से भी कहेंगे। अभी चकिया में इदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग थी। मौलाना गुलाम गौस साहब, मैंने
कॉलेजेस के बच्चों को जब मालूम हुआ बलियावी साहब आ रहे हैं 1-to-1 बैठक में बातें करेंगे, पैर से जमीन खसक चुकी है, रातों को नींद नहीं आती है। वरना मेरे चेहरे पर बड़ी चमक होती है। मेरे मुफ्ती आजम की अता से, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत की दुआ से बलियावी की तकरीरें लोग जलसों में दोहरा कर नजराना तय करते हैं, लेकिन पैर से जमीन खसक गई। मौलाना जब कॉलेज के बच्चे हमारे आए और जब 1-to-1 बात होने लगी ना, बच्चों ने असली राज बताया कि हमारी बेटियों को कोचिंग से, स्कूल से, कॉलेज से मेरी बेटियों को कैसे गैर ट्रिप करते और कैसे मेरी बेटियों को लुकमा बना रहे हैं हवस का। बचा ले मेरे अजीज, कुछ नहीं बचा है। हम सिर्फ एक खोल बचे हैं, बेजान गोश्त का हिस्सा बचे हैं। कुछ नहीं है। आंखें हैं लेकिन बेहया है, दिमाग है आवारा हो चुका, दिल है जिस पर कब्जा किसी और का हो चुका, जिसमें किसी काम का नहीं। खून बदलने से नस्ल नहीं बदलेगी, खून बदलने से जनरेशन नहीं बदलेगी। कैंसर के मरीज का खून बदलकर कुछ माह तो जिंदा रख सकता है, लेकिन अगर नस्ल बदल दे तो कैंसर से बच नहीं सकता, बल्कि कैंसर तेरे करीब भी नहीं आ सकता। इसलिए हम तेरे हाथ जोड़ के कहेंगे, अब रहम कर दो। कोठी वालों रहम करो, पैसे वालों रहम करो, दौलत वालों रहम करो, बेटा वालों रहम करो। सैयदा ज़ैनब की कनीजों पर रहम करो, फातिमा ज़हरा की बांदियों पर रहम करो। बचा लो, बचा लो, वरना नाम ज़ैनब होगा, बुराइयों के अड्डे पर मिलेगी। नाम फातिमा होगा, तस्वीरें अखबारों में छपेगी, कुफ्र मुझ पर थूकेगा, लड्डू बांटेगा। ऐसी जिंदगी से बेहतर है अल्लाह मौत दे, ताकि वो दिन न देखना पड़े। हम यहां खड़े हो चुके हैं, खूब स्टाइल करो जलसों में, खूब गड्डी फाड़ के उड़ाओ, खूब महंगी चादर चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ। मरी लाशों, जमीर मर चुका है, गोश्त के बेजान लोथड़े हो, जिंदगी दफन हो चुकी है। चाहते हो कि फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा हो, फिर कोई नूरुद्दीन जंगी निकल जाए, तो दो काम कर दो, दो काम कर दो। कोठी वाले की बेटी की पर तरफ नजर मत डाल, नजर मत डाल। अंग्रेजी बोलने वाली मिल जाएगी, मत जा, मत जा। अरे वो छप्पर तलाश ले रे, वो झोपड़ी तलाश, जिस झोपड़ी में गरीब बाप के कांधे पर कोई सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। और दामाद तलाशना है ना, तो एसी वाला महल मत ढूंढ, एसी वाली कोठी मत ढूंढ, जमींदार की औलाद मत ढूंढ। अरे उसकी
की क्या औकात, जो अपनी जमीन नहीं बचा सकता वो अपनी औलाद क्या बचाएगा। मेरे अजीज, रिश्ता करने के लिए सिर्फ तरीका बदल दो। बहू लाओ तो सैयदा फातिमा का कनीज लाओ, और दामाद लाओ तो मौला अली का गुलाम लाओ। जब बच्ची फातिमा की कनीज होगी और दामाद मौला अली का गुलाम होगा, तो उसकी औलाद को नबी का आशिक बनाने के लिए सबक नहीं पढ़ाना पड़ेगा। दूध के हर कतरे का, दूध के हर कतरे से बनने वाले खून की जो रंगत और लाली होगी वो खुद काफी होगी। इसलिए अपने मुल्क में अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ, कानून हाथ में लिए बगैर इस वक्त नारा लगवाने के लिए खूब तमाशा चल रहा, उनका भी इलाज होगा। अदारे शरिया ने तय किया लड़ाई लंबी होगी, नामूसे रिसालत की लंबी होगी। और मैं तो हर जिले से 313 बदरी तादाद मांगा हूं। देखता हूं कितने सही आशिक हैं जो मैदान में आएंगे, देखता हूं। इसलिए कि लड़ाई लंबी चलेगी। हमें मालूम है कि सड़क पर बच्चों को उतार देना आसान है, महफूज घर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम अपनी बात जब आलिम कहने के लिए जाएगा तो उसके आलिमाना रूप, चेहरे की वजाहत, लिबास और वज़ाक़ता देख करके अरबाब हुकूमत को बहरहाल महसूस होगा कि पूरा शहर नहीं 313 क्यों आए। तो ये समझाने के लिए आए हैं कि अभी हम डिजिटल बताने आए हैं, जरूरत पड़ी तो उनकी इज्जत के लिए फिजिकल भी बताने आ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज, अपने मदरसों को मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए, अपने उलमा की इज्जत कीजिए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। यहाँ कितने घर की आबादी है? 110। कहाँ है सेक्रेटरी साहब? जो भी हो, मुसलमान का घर तो नहीं, शादी ब्याह के मौके से चूल्हा गिना जाता है ना? तजर्बा है, चूल्हा गिन लीजिए। पूरे 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 जिला की फिक्र मत कीजिए। अपने गांव के बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान मिलकर एक चटाई बनाओ, एक चटाई। मेरे गांव से अगर किसी की बेटे की बारात जाएगी तो तादाद कम से कम रहेगी, और मेरे गांव में बारात आएगी तो उसकी भी तादाद लिमिट से रहेगी, कम से कम रहेगी। और अगर मस्जिद का सदर सिगरेटी, गांव का सदर सिगरेटी तैयार हो जाए तो 3 चीज को दफन एक दिन में किया जा सकता है: डीजे, बाजा, आतिशबाजी, पटाखा। मस्जिद का सदर सिगरेटी अगर जुमा के दिन माइक पर खड़ा हो जाए, पूरा गांव एक मीटिंग करके, पंचायत करके तय कर ले कि हम अपने गांव को मसलके आला हजरत का आदर्श गांव बनाएंगे, अपने बुजुर्गों का आदर्श आबादी बनाएंगे। और ये तय कर ले, अहद कर ले कि मेरे गांव में, और ऐलान कर दे, खुल्लम खुल्ला ऐलाने आम सुन लो, जहां अपनी बेटी का रिश्ता तय किया हो अपने समधी से कह देना, बारात में अगर डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी, आर्केस्ट्रा लेके आए तो तेरे दामाद का निकाह मेरे गांव का कोई आलिम नहीं पढ़ाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत करो एक बार। और दूसरे गांव से लाओगे तो उसको भी नहीं पढ़ाने दूंगा। देख लो कैसे ठंडा हो जाते हैं, कैसे टेकुआ की तरह सीधा हो जाएंगे। मेरा आलिम अपने जमीर पर पत्थर रख करके
निकाह पढ़ाने जाता है। अगर चाहते हो बदलाव आ जाए तो अपने आलिमों के पीठ पर खड़ा हो जाओ। इनकलाब का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे उसी दिन से इनकलाब की आहट हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। इमसाल 6 निकले हैं, मुस्तकबिल में 600 निकले। मदरसा दीन का किला है। कुफ्र 2 ही से डर रहा, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से, और ये दोनों आपके पास है। मुसलमान हो तो इस्लाम साथ में है, मुसलमान हो तो इस्लाम साथ में है, और इस्लाम वाले हो तो कुरान साथ में है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खुद बैठता, मौलाना ग़ुलाम गौस की तकरीर मैं खुद सुनता हूँ, लेकिन चूँकि कल मैं इलाहाबाद था, इलाहाबाद शाम को पहुँचा हूँ, पहुँचते ही मीटिंग में, फिर रात को 2:30-3 बजे चला हूँ, पटना पहुँचा हूँ, लोगों का सिलसिला, फिर इदारे शरिया पहुँचा हूँ, उसके बाद फिर निकला हूँ, और फिर सुबह इदारा पहुँचूँगा, दिन भर काम निपटाऊँगा, 2 बजे के बाद घोसी जाऊँगा, फिर लौट के पटना आऊँगा। इसी बीच में हर ज़िला से 313 की फहरिस्त साजी का भी काम चल रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िला भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, इसलिए लफ्ज़ों की हरारत से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। नस्लों के लिए कुछ नक्शा इस तरह बनाया जाए कि ज़ख्म भी न लगे और फतह का परचम भी हाथ में रहे। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। मौलाना ग़ुलाम गौस की तकरीर नहीं सुनोगे तो बरसों पछताओगे।